नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी परसेंटेज टॉपिक का यह यहाँ पर पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2 बनाया हुआ है। सभी की वीडियो अपलोड है चैनल पर और सभी की प्लेलिस्ट बनी है। साथ ही साथ इन प्रश्नों को हम टाइप कर रहे हैं आपके पीडीएफ के तौर पर वेबसाइट पर। तो वेबसाइट पर फोल्डर बने हुए हैं, अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। वहाँ पर एसएससी के अलग मिलेंगे और आरआरबी एनटीपीसी के अलग मिलेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस एक साथ में कलेक्शन उनका चाहिए तो आप वेबसाइट को एक बार विजिट जरूर करें। कम्युनिटी टैब पर उनका लिंक दिया गया है, यानी वेबसाइट पर दी गई है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% की वृद्धि और 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। देखिए यहाँ पर शुरुआती में वर्ग है, तो वर्ग के क्षेत्रफल यानी वर्ग की जो भुजाएं दी गई हैं, तो पहली भुजा में लेंथ में किया गया 30% की वृद्धि और इसकी जो ब्रेथ यानी चौड़ाई होती है उसमें 20% की वृद्धि की गई। इस तरह से वो आयत बन जाता है। तो अब पूछा गया है अंत में, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। कितना बढ़ेगा तो वो हमें बताना है। देखिए, वर्ग हो गया और यहाँ पर आयत बन जाएगा परिवर्तन के बाद में। अब देखिए यहाँ पर 30% की लेंथ में वृद्धि की गई थी, तो लेंथ में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 30% की। जब प्रतिशत साइन हटेगा यहाँ से 30 बटा हम 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, तो देखिए यहाँ पर लेंथ इसकी कितनी हो गई, तो आप बताएंगे ओरिजिनल हमारी 10 थी, बढ़ी कितनी है 3, यानी 10 में जुड़ जाएगा तो हो जाएगी 13। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेथ देखेंगे, तो ब्रेथ हमारी जो है बढ़ी हुई थी कितनी, तो आप बताएंगे 20, तो 20 को लिख सकते हैं 20 बटा 100, तो 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100, यानी ऊपर बढ़ी हुई यूनिट आ रही है, नीचे हमारी ओरिजिनल। तो पहले 5 थी, अब बढ़ी हुई आ गई, तो 5 में एक जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 6। अब देखिए इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल तो 5 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 50 हो गया, 5 हो गया, और 13 हो गया 78। ठीक है, कितना हो गया, 13 78 हो गया। अब इन दोनों का हम अंतर ले लेंगे। देखिए ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 50, आयत का क्षेत्रफल आ गया 78, लेकिन इन दोनों का जब अंतर देखेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 28 मिल जाएगा। तो यही पूछा गया था, उन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो अंतर हम निकाल लेंगे, तो और इसका प्रतिशत हमें बताना है, तो प्रतिशत कितना, यानी बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है कितना, 28 है। ओरिजिनल हमारे किससे पूछा गया था, यानी वर्ग के क्षेत्रफल से। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, इसमें 50% निकालना है, तो 100 से गुणा करिए, तो 50 से कम 50 और 50 दूनी हो जाएगा कितना, 100। 28 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 56 हो जाएगा। तो 56% की वृद्धि हुई है। तो वर्ग के क्षेत्रफल से आयत का क्षेत्रफल जब बना है तो उसमें वृद्धि कितने प्रतिशत की, 56% की। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर वृद्धि और यहाँ पर कमी की बात की है, तो इसका फॉर्मूला होता है x + y + x × y/100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल परिवर्तन निकल आएगा। तो देखिए परिवर्तन प्रतिशत हम निकालने के लिए x हमारा दोनों समान है, तो पहले बढ़ाए जाने की बात की है तो ये प्लस में रहेगा 3, और 3 घटाने की तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, 3 × 3 हो जाएगा, अपॉन में 100। देखिए प्लस में एक माइनस में ये तो कट गए हैं। ठीक है, 3 3 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 9, माइनस लगा तो माइनस में रहेगा और नीचे कितना है 100। इसको अगर चेंज करेंगे तो 0.09 आ जाएगा, और माइनस लगा है, माइनस दर्शाता है कमी को। ठीक है, तो यहाँ पर 0.09% की कमी हुई है, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो ए का वेतन हो गया, ये बी का वेतन हो गया, तो बी के वेतन से कम है, तो बी के वेतन को हम 100 मानते हैं, तो ए का वेतन 20% कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब इनका हम अनुपात बना लेते हैं, यहाँ पर हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 20 चौका हो जाएगा 80 और 20 पंजे हो जाएगा कितना, 100, तो 4 अनुपात कितना बन गया, 5। तो ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो ए के वेतन से बी का वेतन यहाँ पर अधिक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है।
तो यहाँ पर इसका प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर देखिए किसके बोला था, ए के वेतन से बोला गया, से जिसके साथ लगा है उसको सदैव नीचे रखना है। तो यहाँ पर 4 रख देंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, 4 कम 4 कटेगा, 4 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है। देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए जैसे यहाँ पर वृद्धि बताई गई तो पहले हम वृद्धि नोट कर लेते हैं। तो 50/7% बोला गया है, ठीक है। अब एक्चुअल में इसकी हम संख्या बना लेते हैं। अब कैसे, देखिए 50 को हम लिख सकते हैं 50/7 और प्रतिशत साइन हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पर संख्या कट रही है 50 से कम 50 और 50 दूनी कट जाएगा कितना, 100। तो यानी ऊपर संख्या मिली है 1 और 7 दूनी कितना हो गया, 14। तो संख्या नीचे ओरिजिनल हमारी कितनी रह गई, 14 रह गई। अब 2 लोग यहाँ पर हैं जिनके बीच में यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है। देखिए सचिन की आय सोहन से बोला गया है, तो सचिन की आय, तो सचिन पहले लिख देंगे, ठीक है। सचिन की आय हो गई, अगर सोहन से अब सोहन से बोला गया तो सोहन यहाँ पर ओरिजिनल नीचे रहेंगे। तो सोहन की ओरिजिनल हमारी कितनी यहाँ पर है, 14 है, ठीक है। अब ऊपर जो वृद्धि आ रही है क्योंकि यहाँ पर बोला गया ना आय से 50/7% अधिक है, तो यहाँ पर ऊपर जो यूनिट आती है वो अधिक वाली होती है, ठीक है। तो बोला है सचिन की आय सोहन से, ठीक है, इतने प्रतिशत अधिक है। तो अब अधिक है तो इसमें देखिए जितना अधिक है अब इसमें ओरिजिनल में जोड़ देंगे। तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 15। तो इस तरीके से सोहन की 14 हो गई ओरिजिनल। अब यहाँ पर बढ़ी हुई वृद्धि सचिन की आ गई कितनी, 15, ठीक है। अब इन दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितने का मिलेगा, 1 का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ सचिन की आय, अब देखिए सचिन की आय जो है लगभग कितनी कम यहाँ है, सॉरी सोहन की आय, ठीक है। सोहन की आय कम है ना, तो सोहन की आय सचिन की आय से, यानी सचिन की आय से कितना कम है, तो यहाँ पर 1 यूनिट कम है। तो यहाँ पर 1 यूनिट ऊपर लिखा जाएगा। और किसकी आय से बोला गया था, सचिन की आय से, यानी सचिन की आय को हम सदैव नीचे रखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। अब 5 यहाँ 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0 और 3 से भाग देंगे इसे तो लग जाएगा 3 छाक 18, बचेगा 2, फिर से 3 दशमलव लगाएंगे, 3 छाक 18, फिर 6 बार लगेगा, लगभग वही 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 6.67%, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है इसे। अगला प्रश्न पूछा गया, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए इसे बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। तो x + y + x × y/100 के फार्मूले से हम यूज़ कर लेंगे। पहले देखिए यहाँ पर कमी बोली गई है और फिर यहाँ पर वृद्धि बोली गई है। तो कमी है तो 40 यहाँ पर कमी के साथ लिखेंगे। अब वृद्धि हुई यानी 50 की, तो 50 को प्लस में लिखेंगे। तो प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे दोनों का, ठीक है। अब इनको हम यहाँ पर लिख देंगे 40 गुणा कितना, 50 कर देंगे इस तरीके से। अपॉन में कितना रहेगा, 100। 50 से कम 50 हो जाएगा, ठीक है। और 50 दूनी यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो आप देंगे 100। अब 2 से काट देंगे यहाँ पर 40 को, कितनी बार जाएगा, 20 बार में, ठीक है। तो अब इन दोनों को यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस में प्लस में, तो यहाँ बचेगा प्लस का कितना, 10 बचेगा। और यहाँ माइनस का कितना आ गया है तो आप बताएंगे 20। अब माइनस में कितना बचेगा यहाँ पे 10, तो ये -10 दिखाता है कमी को। कितने प्रतिशत की कमी होगी यानी कम हुआ, तो आप बताएंगे 10, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। देखिए 10 मिनट में 6% बढ़ रही है, फिर अगले 10 मिनट में 10% बढ़ रही है, यानी क्रमिक वृद्धि यहाँ पर दी गई है। पहले 6% की है, फिर अगले में 10% की वृद्धि है। तो फाइनल बोला गया टोटल 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि है, तो यानी यहाँ समतुल्य वृद्धि पूछी गई। तो जब भी निकालेंगे तो x + y + x × y/100 के फार्मूले से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो अब देखिए दोनों वृद्धि हैं तो प्लस में रखेंगे, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 10, अब प्लस रहेगा तो 6 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 को यहाँ काट देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 16, और प्लस यहाँ पर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 बटा कितना है 10, जब 6 बटा 10 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं कन्वर्ट करके। ठीक है, दशमलव में। अब यहाँ 0.6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16.6 हो जाएगा, तो 16.6% यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा डी साफ साफ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया एएलपी एंड टेक्नीशियन में देखिए पूछा गया था, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जब भी इस तरीके से कोई वृद्धि ना हो ऐसा निकालने को आए या पूछा जाए, ठीक है, तो हमें कितने प्रतिशत की चीनी की खपत कम कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, जब यहाँ पर कमी की प्रतिशत हमें निकालनी हो यानी कि कम करने का पूछा जाए तो कम वाले में बढ़ा देना है, यानी कि जितना, जैसे यहाँ पर फार्मूला सिंपल सा है x अपॉन कितना हो जाएगा 100 प्लस x, यानी जब भी कमी होगी तो यहाँ प्लस करना है। ठीक है, जब वृद्धि पूछा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस कर लेना, बस इतना अपोजिट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप इसमें रख दीजिए, अब यहाँ x क्या हमारी जो भी प्रतिशत या कमी जो भी हो रहा है यहाँ पर वो लिखना है। तो 30 है तो 30 लिखेंगे, 100 में जोड़ करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, यहाँ पर 30 रख के जोड़ देंगे तो 130 हो गया। अब ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब उसके बाद इसमें 100 से यहाँ पर फॉर्मूले का है गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत पता ना था तो इसलिए यहाँ पर हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 3 है तो कितना बन जाएगा ऊपर 300 हो जाएगा, और नीचे बचा कितना 13। अब 13 से यहाँ पर भाग दे देंगे, 13 दूनी लग जाएगा कितना 26 लग जाएगा, बचेगा 4। ठीक है, और 13 तियाँ कितना हो जाएगा 39, यानी ऊपर बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा कितना 3, तो यानी 23 सही 1/13%। तो 23 सही 1/13%, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः प्लस बोला गया यानी कि वृद्धि की गई, वृद्धि 15% की गई, माइनस लगा के कमी पूछा गया। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो यहाँ पर -10% का परिवर्तन किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। यह भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यानी x इंटू वाई वाला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला फार्मूला इसमें हम लगा देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए प्रतिशत वृद्धि यानी प्लस में है तो ये 15 हमारा प्लस में हो जाएगा। फिर अगला हमारा माइनस में था, यानी कमी की करी जा रही है तो फार्मूले में वाई हमारा कितना माइनस में रहेगा, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, तो बताएंगे माइनस, तो हो जाएगा 15 गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा। 1 0 से 1 0 काटेंगे तो यहाँ पर बचा है कितना 15 बटा कितना 10, इसे लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ बचा कितना 5, और इधर ये माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस में आ जाएगी कितनी -1.5 बन जाएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 3.5 मिलेगा। ठीक है, वो भी प्लस में, यानी वृद्धि हो रही है 3.5% की वृद्धि। इसका राइट आंसर एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। अब कितना कम था हमें बताना है प्रतिशत में। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, जब भी यहाँ पर देखिए प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि समान दी जाए तो देखिए जैसे 50% की कमी और 50% की वृद्धि, तो नेट इसमें हम कुल कमी प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कमी प्रतिशत इसमें हुई है कुल, तो इसके लिए फार्मूला है x² अपॉन कितना 100। बस जब भी प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि समान होगी तब ये आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से फार्मूला ये अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल सा एक लाइन में आंसर। x हमारा क्या है यहाँ पर 50, दोनों समान थे इसीलिए हम इसको 50 का स्क्वायर कर देंगे, 50 का वर्ग कर देंगे, 100 से यहाँ पर भाग दे देंगे। ठीक है, तो वर्ग करने की जरूरत ही नहीं, तो 50 गुणा 50 आप 2 बार लिख लीजिए, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो 50 से कम 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100, 2 से कम 2 कट जाएगा, 2 से 50 को भाग देंगे 25 आ जाएगा, तो 25% की यहाँ पर कमी होगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया,
यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है। तो पहली बात हम इसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 11 और 9 का गुणा करें, 11 9 99, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। 100 बटा कितना हो जाएगा 11% लगा है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो 100 बटा हम लिख सकते हैं 11, प्रतिशत साइन हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा एक बार में, तो कुल मिलाकर 1 बटा आप कितना बन गया 11। ठीक है, तो बताया गया ऋचा और मीना। तो पहले ऋचा आई हैं तो ऋचा हो गई और m से हम मीना को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऋचा की आय मीना की आय से, तो मीना की आय यहाँ पर कितनी है 11। ठीक है, 11 यूनिट। अब उसमें बढ़ी हुई अधिक बोला गया था, किसकी बढ़ी हुई है ऋचा की, तो इसलिए ऊपर वाली जो यूनिट है ये बढ़ी हुई वृद्धि वाली है, तो यानी 11 में जोड़ करके हम यहाँ पर लिख देंगे। तो मीना की कितनी 11 यूनिट यहाँ पर। ठीक है, अब वृद्धि है यहाँ पर अधिक है, तो ऊपर की इसमें 11 में एक जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 12। तो इनका अनुपात यहाँ पर हमने इस तरीके से बना लिया। तो ये सिंपल तरीका था। अब पूछा गया इसमें ऋचा की आय से कितनी कम है, यानी मीना की आय ऋचा से कितनी कम है। तो मीना की आय ऋचा से कम है, तो कितनी कम है, तो डिफरेंस देखेंगे 1 का अंतर है। तो कितनी कम है, अब प्रतिशत में बताना है तो 1 लिखेंगे अंतर का। मीना की कम है ऋचा से, किसी से बोला गया ऋचा से, तो ऋचा की आय को नीचे रखना है। ठीक है, प्रतिशत निकालना तो 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब इसे डायरेक्टली काट देंगे, यानी भाग देना है। तो कितना बनेगा यहाँ पर 100 बटा कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, 12 लगाएंगे, 12 ठीक कितना हो गया 96। तो बचा कितना है 4 बचा है, नीचे कितना है 12। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल नहीं किया गया था, ये तो कट रहा है अभी ना, 4 एकम 4 4 3 12, लेकिन ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4/12 डायरेक्टली लिखा गया है। देखेंगे 8 सही 4/12, इसे यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से निकल चुका आंसर है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।